हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि केसेस किस तरह से किए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर वो हो स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, मान लीजिए कि आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस करना है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपके अगेंस्ट कोई केस किया जाना है, तो वहाँ पार्टी किसे बनाया जाएगा? तो सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगर बात करें सूट बाय और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो हम पार्टी बनाते हैं यूनियन ऑफ इंडिया को। यूनियन ऑफ इंडिया को ही पार्टी बनाया जाता है जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको कोई केस करना होता है। जैसे कि आपने कई केसेस सुने होंगे, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, सूट बाय और अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस किया जाना है, तो क्या आप वहाँ के मुख्यमंत्री या किसी लीडर को पार्टी बनाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है तो आप पार्टी बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को। इसके साथ ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किए जाने का एक रूल होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करने से पहले 2 मंथ का नोटिस देना होता है गवर्नमेंट को। अब बात आती है कि ये जो नोटिस दिया जाना है, ये नोटिस किसे दिया जाएगा? मान लीजिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस करना है, पार्टी तो मैंने बना दिया यूनियन ऑफ इंडिया को, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? यानी कि मैं यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से नोटिस किसे दूंगी? अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस किया जाना है, तो वहाँ पे नोटिस दिया जाता है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट। जो भी सेक्रेटरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसे वो 2 मंथ का नोटिस दिया जाता है। अगर बात करें इन द केस ऑफ रिलेटेड टू रेलवे, अगर रेलवे से रिलेटेड कोई मामला है और आपको रेलवे के अगेंस्ट कोई केस करना है, तो आपको 2 मंथ का नोटिस देना होगा जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे। रेलवे के जनरल मैनेजर को ये नोटिस दिया जाता है कि उसके रेलवे के अगेंस्ट में कोई केस किया जाना है। अगर हम बात करें इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है, वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टर को ये नोटिस दिया जाता है। तो बिल्कुल याद रखें नोटिस किस किस को दिया जाता है और किन मैटर में दिया जाता है। अगर आप बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो नोटिस दिया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट। बात कर रहे हैं रेलवे की, तो मैनेजर ऑफ द रेलवे। एंड अगर आप बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाता है। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की। अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई मामला है, किसी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई वाद संस्थित किया जाना है, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई मामला संस्थित किया जाना है, तो पार्टी किसको बनाया जाएगा? पार्टनर्स को। इसी तरह से यदि आपको किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई बात संस्थित करना है, कंपनी की कंडीशन में आप किन्हें पार्टीज बनाएंगे? फर्स्टली आप उसके डायरेक्टर को पार्टी बनाते हैं, या फिर आप उसके सेक्रेटरी को पार्टी बनाएंगे, या फिर आप कंपनी के प्रिंसिपल को पार्टी बनाएंगे। अगर आपको किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में कोई सिविल मैटर, सिविल सूट लाना है, तो आप किसको पार्टी बनाएंगे? उसके प्रिंसिपल को, डायरेक्टर या सेक्रेटरी, उसके प्रधान को, उसके सचिव को, या फिर उसके निदेशक को। अब मान लीजिए आपको किसी माइनर के अगेंस्ट में कोई वाद संस्थित करना है। जब भी किसी माइनर या फिर अनसाउंड माइंड व्यक्ति की बात आती है, माइनर या अनसाउंड माइंड व्यक्ति, उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई केस लाना है, तो आप पार्टी बनाएंगे नेक्स्ट फ्रेंड को। ये नेक्स्ट फ्रेंड कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि माइनर की देखभाल करता है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए साउंड माइंड और मेजर, वो माइनर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने हमारे इस वीडियो में जाना कि केसेस
सूट फाइल करते समय पार्टीज किसे बनाया जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर रेलवे की बात की जाए तो जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे। इसके साथ ही अगर किसी फर्म के बारे में अगर आप कोई सूट फाइल करना चाहते हैं तो उसके पार्टनर्स को आप पार्टी बनाएंगे। अगर आप किसी माइनर या अनसाउंड माइंड व्यक्ति के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना चाहते हैं तो उसके नेक्स्ट फ्रेंड को पार्टी बनाएंगे।